हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारा वैदिक मैथ का डे नंबर 4, जिसमें हम सीखेंगे क्यूब निकालना किसी भी 2 डिजिट नंबर का। ओके, हमने कल की क्लास में सीखा था स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट। आज हम सीखेंगे क्यूब कैसे निकाला जाता है। हमारे सामने नंबर दिया हुआ है 72, इसका क्यूब क्या होगा आपको बताना है। 27, इसका क्यूब क्या होगा आपको बताना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इन नंबर्स का क्यूब निकालने में बहुत ही आसानी होगी। तो किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं हम, ये सीखने के लिए हमें 1 से 9 तक के क्यूब पता होने चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो अगर आपको यहाँ तक के क्यूब पता है तो 11 से लेकर 99 के बीच के किन्हीं भी नंबर्स का क्यूब आप बहुत ही आसानी से और विद इन सेकेंड्स निकाल लोगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से हम देखते हैं क्वेश्चन के साथ में। हम एक सबसे पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं 12 का क्यूब करेंगे, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 ब्लैंक स्पेस बनाने। ओके, 12 में जो पहली डिजिट है वो क्या है 1। 1 का हमने क्या किया क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है 1। अगली डिजिट है 2, 2 का हम क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब होता है 8, वो लिखेंगे लास्ट वाली जगह पर। अब 1 और 2 ये दो डिजिट है ना, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 2 और उसको 1 इंटू 2 किया और उसको 3 के साथ में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 का कितना आया हमारे पास में 6। ओके, जो 6 आया ना, इसको हमें 12 की पहली डिजिट क्या 1, इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। मतलब पहली डिजिट को 6 के साथ में मल्टीप्लाई किया 6 आया, सेकेंड डिजिट को 6 के साथ में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 12 निकल कर आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो पहली प्लेस पर डिजिट लिखी है ना, उसके साथ में हमें 3 जीरो ऐड करने हैं। ओके, 1 2 3। जो दूसरी प्लेस पर लिखी उसके साथ में 2 जीरो ऐड करने हैं। जो तीसरी प्लेस पर लिखी उसके साथ में 1 जीरो ऐड करना है। जो लास्ट प्लेस पर लिखी उसके साथ में कुछ भी ऐड नहीं करना। अब ये जो हमारे सामने नंबर बन गए ना, इनको ऐड कर देना आपस में। 1000 प्लस हमने किया 600, 120 इसके साथ में जोड़ देंगे और लास्ट में क्या बचा 8, इसको भी हम जोड़ देंगे। इन सारे नंबर को जब आप जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा 8, 2, 7 और 1। ठीक है, 1728। तो 12 का क्यूब क्या होता है 1728 निकल गया ना कितनी आसानी से। बस आपको 1 से 9 तक के क्यूब को याद रखना है, बाकी आप बहुत ही आसानी से निकाल लोगे इस कॉन्सेप्ट के साथ में। इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है 42, इसका हमें क्यूब निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा काम होगा, हम 4 ब्लैंक स्पेस बनाएंगे। अब 42 में जो पहली डिजिट है वो क्या है 4, तो हमें 4 का क्यूब करना है। कितना होता है 64, हमने वो लिखा। अगली डिजिट है 2, 2 का हमें क्यूब करना है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, उसको लास्ट वाली जगह पर लिखना है। उसके साथ में 4 इंटू 2 इंटू 3 आपस में मल्टीप्लाई किया। 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो गया 24। ओके, लिख लिया। अब जो 24 आया ना, उसको पहली डिजिट यानी कि 4 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा वो लिखेंगे। 24 का 4 गुना कितना होता है 96, लिख लिया। जो 24 आया ना, उसको 42 की जो सेकंड डिजिट है 2 उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 24 दूनी 48, वो लिख लिया। अब वही फिर से काम करना है। पहली डिजिट जो नंबर है उसके साथ में हमें 3 जीरो ऐड करने हैं। 64 के साथ में हमें 3 जीरो ऐड करने हैं, 1 2 3। अगला जो नंबर है 96, इसके साथ में 2 जीरो ऐड करने हैं। 48 के साथ में 1 जीरो और लास्ट वाली के साथ में कुछ भी नहीं। अब ये जो नंबर बन गए ना, इनको आपस में जोड़ देना है हमें। 64 3 जीरो 96 डबल जीरो लिखा। उसके बाद में हमने लिखा 4, देन 8, देन 0, देन हमने क्या ऐड किया लास्ट डिजिट क्या 8। इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर हमारा क्या निकल के आया 7408, देन 8। 42 का क्यूब आ गया ये 740888। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी नंबर का आंसर आप बहुत ही आसानी से विद इन सेकेंड निकाल सकते हो। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अगला नंबर हमारे सामने दिया हुआ है 70,
3, इसका हमें क्यूब निकालना है। वही काम करना है, सबसे पहले 4 ब्लैंक स्पेस बनाने। 73 में पहली डिजिट क्या है 7, इसका हमें क्यूब करना है। 7 का क्यूब क्या 343, लास्ट डिजिट क्या है 3, 3 का क्यूब करेंगे 3 3 जा कितना होगा 3 का क्यूब 27 लिख लिया। अब हमें क्या करना है 73 की जो दोनों डिजिट है ना 7 और 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जा 21, 21 को 3 से किया तो कितना आ गया 63। अब 63 को फर्स्ट डिजिट 7 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 7 3 से 21, 1 2 कैरी 7 6 से 42 में 2 जोड़ेंगे 44। अगला जो डिजिट है 3, इसके साथ में फिर से 63 को मल्टीप्लाई करना है। 3 3 से 9, 3 6 से 18 लिख लिया। अब हमने जो क्या काम किया था अभी तक, जो पहला नंबर है उसके साथ में हमें 3 जीरो ऐड करने, 1 2 3, जो दूसरा नंबर है उसके साथ में 2 जीरो ऐड करने, 1 2, तीसरा नंबर उसके साथ में 1 जीरो ऐड करना है, लास्ट वाले के साथ में कुछ भी नहीं, उसको एज इट इज रखना है। अभी जो नंबर बन गए हमारे, इन सबको आपस में हमें जोड़ देना है। 4 4 1 0 0। अब अगला नंबर है 1 8 9 0, उसके बाद में अगला नंबर है 27। इन सब नंबर को आपस में सम कर देना है, इनका आंसर हमारे पास निकल कर आ जाएगा। आप चाहे तो इसका सम कैलकुलेटर से करके देखना, तब भी आपका आंसर यही निकल के आएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाता है। 389017, ये 73 का क्यूब हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमने क्वेश्चन लिखा है 5 6 56, इसका क्यूब क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप लोग निकालना और मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो को बार बार देखना, कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन होती है तो